उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को बताया है कि राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई है। सरोज, राठी, शांति मुकुंद, तीर्थ राम अस्पताल, यूके अस्पताल, जीवन अस्पताल का कहना है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है। हम जैसे तैसे उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर देने की कोशिश कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा है, जब केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ा दिया है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। जैसे दिल्ली का उत्तर प्रदेश और हरियाणा से झगड़ा है, यह समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं बल्कि एकजुट होने का है। अभी दिल्ली के कई अस्पताल गंभीर ऑक्सीजन संकट का सामना कर रहे हैं। कुछ में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई है। मुझे सुबह से ही अस्पतालों से मैसेज और ईमेल भी मिल रहे हैं। हम किसी तरह उन्हें दूसरे अस्पतालों से रिक्रिएट करके सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं, जिनका स्टॉक थोड़ा ज्यादा है। सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के पीछे बड़ा कारण हरियाणा, यूपी द्वारा ऑक्सीजन के लिए जंगल राज है। उनकी सरकारें, अधिकारी और पुलिस अपने ऑक्सीजन प्लांटों से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करने दे रहे हैं। हमारे अधिकारियों ने उनके साथ बात की। मैंने भारत सरकार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन चीजें जमीन पर नहीं बदल रही हैं। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार रात को केंद्र को आदेश दिया था कि वह तुरंत ऑक्सीजन की उन अस्पतालों को आपूर्ति करे जहां उसकी ज़रूरत है, जहां पर कोविड-19 के उन मरीजों का इलाज हो रहा है जिनकी हालत गंभीर है। अदालत ने टिप्पणी की है कि ऐसा लगता है कि राज्य के लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। इस दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया था कि वह दिल्ली को आवंटित 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था करेगी और यहां बिना किसी बाधा के दिल्ली पहुंचेगी। हालांकि कई निजी अस्पतालों ने शिकायत की कि उन तक कोई मदद नहीं पहुंची है। जनकपुरी स्थित 210 बेड्स के माता चानन देवी अस्पताल के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार को आपात संदेश भेजकर कहा है कि मरीजों के अनुपात में उनके यहां ऑक्सीजन की कमी है। आईसीयू के प्रमुख डॉक्टर एसी शुक्ला ने कहा है कि करीब 40 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। हमें बुधवार रात करीब 500 किलोग्राम ऑक्सीजन मिली। सप्लायर तो तड़के 4 बजे और ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी थी, लेकिन तब से वहां फोन नहीं उठ रहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप से हमें 21 डी श्रेणी के सिलेंडर मिले, लेकिन इसकी नियमित आपूर्ति की जरूरत है। स्थिति बहुत गंभीर है। वहीं 50 बेड्स वाले धर्मवीर सोलंकी अस्पताल के डॉक्टर पंकज सोलंकी ने बताया है कि अस्पताल बैकअप में रखी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रही है, जो गुरुवार दोपहर तक ही चल सकेगी। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से 30 मरीजों के स्थानांतरित करने के लिए संपर्क किया गया है। हालांकि कुछ बेड अस्पतालों ने कहा है कि उन्हें गत रात को ऑक्सीजन की नई खेप मिली है एवं और आने की उम्मीद है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के चिकित्सा निर्देशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया है कि ऑक्सीजन के 3 टैंकर रात को अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा है कि सुबह 8:30 बजे तक 8 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची थी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।